है समाचार 24 का। आज हम पटेल नगर साउथ में प्रस्तुत हैं। आज हम बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के एक मनोहर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रस्तुत है। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो उन बच्चियों का सहयोग बनता है, उन बच्चियों को कंधा देता है जो प्रोस्टिट्यूट है। जी हाँ, उन बच्चियों को वो सहयोग करता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो कि कुछ आगे अपने कर नहीं सकते, जो अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते। उन महिलाओं को, उन बेटियों को आगे लाती है सिमरन जैसी महिलाएं, जो कि बेटी एक फाउंडेशन की फाउंडर भी है। चलिए आपको बता दें क्या कुछ है इस फाउंडेशन में और क्या कुछ इस कार्यक्रम में किया गया है। मैं डॉक्टर एस.के. सिमरन वाजने, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन, और इसको हमें एनजीओ को रन करते हुए 6 साल हो चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई इसी एनजीओ के द्वारा हम जितनी भी लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि लड़कियां जो हैं आजकल पढ़ना तो बहुत चाहती हैं, कुछ करना भी चाहती हैं, बट उनको घर से एक, चाहे वो फाइनेंशियली समझिए उसको या एक नॉर्मल क्या होता है कि अब आपने यहाँ देखा कि लड़कियाँ जो हैं, जितनी भी लड़कियों को यहाँ पर साक्षर करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, वो सब एक बहुत छोटे इलाके से आती हैं, शादीपुर खानपुर से हैं वो, और पटेल नगर के छोटे छोटे इलाकों से हैं। तो हम वहाँ उन लोगों को फ्री कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं उन लोगों को। और मेरा मानना ये भी है कि देखिए आज जो ज़माना है ना, वो सारा कंप्यूटर का है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर हम उनको यहाँ से कंप्यूटर सिखाएंगे तो वो लड़कियाँ कम से कम इतना भी होंगी कि कम से कम अपने मंथ का कुछ पैसे अर्निंग कर सकें, जिससे सेल्फ डिपेंड बन सके। तो इसी कड़ी में हमने ये कंप्यूटर कोर्स शुरू करा है, और अभी तक हम यहाँ पर कम से कम 100 लड़कियों को फ्री में सिखा चुके हैं बेसिक कोर्स। उसके बाद हमारा 1 तारीख से एडवांस और टेक्निकल कोर्स भी शुरू हो चुका है। मैं एक खुद बेटी हूँ सबसे पहले तो मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने इसका नाम बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन ही क्यों रखा। तो मेरे को लगता है कि यार मैं खुद ही एक लड़की हूँ या बेटी हूँ, तो मैं बेटियों को आगे बढ़ाऊँ। अगर मैं यहाँ तक आई हूँ इस लाइन में तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, एक औरत एक लड़की को सबसे पहले घर से बाहर निकलना मुश्किल होती है चीज़ें, उसके बाद आपको समाज को भी देखना होता है। अब समाज में कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अगर हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो हमारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर तो होते ही है, ठीक है। अगर हम उन स्पीड ब्रेकरों से डर कर बैठ गए तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये लड़कियों को भी यही समझाती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, बट आपको हिम्मत नहीं आती है। तो मैम उन बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके जैसा साहसी कदम नहीं उठा पाती है, कोई भी परेशानी हो, डर के बारे में छुप के रहती, तो उन बेटियों को क्या संदेश देंगे? देखिए मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह थी। मेरा जो नेचर था बहुत रिजर्व नेचर था, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा। आज मैं उन लड़कियों के लिए हिम्मत का काम करती हूँ, मैं उनको मोटिवेट भी करती रहती हूँ कि देखो अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको समाज, परिवार, ठीक है, आप, मैं नहीं कहूँगी आप अपने संस्कारों को ख़त्म करो, आप अपने संस्कारों को भी देखो, साथ में आपको पढ़ाई के साथ में कुछ ना कुछ आपको करना भी है कि जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकें। आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि कोरोना में कितने सारे जो हमारे मेल मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई। अब मैं उन लड़कियों को देखती हूँ कि उनको मैं जब देखती हूँ ना, उनको पेरेंट्स ने क्या कराया, शादी करती हूँ लोगों की जल्दी उम्र में, कुछ ना उनको पढ़ाया ना कुछ सिखाया। अब वो अपना परिवार को कैसे पाले। तो मैं उनको ये समझती हूँ हिम्मत रखनी है आपको, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, बाकी साथ देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो उस पर सर्च करेंगे बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन, गूगल पे आएगा, आपका वेबसाइट भी है, और जिसको जुड़ना है मोस्ट वेलकम। यहाँ पे देखिए कोई भी एनजीओ है, बट हाँ आप अगर सिर्फ अपने लालच की वजह से जुड़ना चाह रहे हैं कि हम अच्छी एक रनिंग एनजीओ में जुड़ जाएंगे तो नहीं। मैं कहती हूँ कि सहयोग आप ऐसे दो कि जिससे हमें भी लगे कि आप समाज सेवा कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने मतलब के लिए, लालच के लिए किसी एनजीओ में जुड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी फिर आप अपने घर पे बैठ कर रहें तो ज़्यादा बेटर है। बेटी कच्छ फाउंडेशन जो कि 2018 में हमने स्टार्ट किया था। बेटी कच्छ फाउंडेशन का मेन एम था प्रॉस्टिट्यूट गर्ल चाइल्ड्स के लिए, ताकि उनको सिक्योर करें, उनको एजुकेटेड करें और उनको एक अच्छी दिशा दें। और उनके साथ साथ हमारी हर फील्ड में हमारा एक योगदान है। हमने पेड़ पौधे भी लगाए, हमने कोरोना के टाइम पे खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया, हम अनाथ आश्रमों में भी गए, हम कुष्ठ रोगियों के पास भी गए। हम जितना बेटी कच्छ फाउंडेशन से हो पा रहा है हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जिनको हमारी ज़रूरत है वो कम से कम हमारे तक पहुँचे और हम लोग तक पहुँचे। तो ये जो बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन है और सिमरन नाम के साथ जुड़े हुए कितने मतलब साल हमें अभी साल तो मेरी मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत अच्छी है। तो इस फाउंडेशन में आपको क्या सिखाया जाता है? वो सिखाया जाता है
बेसिक सीखा था। अब इसके बाद एडवांस कोर्स के लिए भी स्टार्ट हो गया है। तो मतलब जैसे कि और भी फ्रेंड्स होंगी ना जो प्रॉब्लम होगा, शायद आपके माता पिता इतने अच्छे हैं कि आपको निकलने दे रहे, तो और भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको आप एक बताएंगे लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई या मतलब वैल्यू पढ़ाई को ज़्यादा देते हैं, तो हमने उनको पढ़ाई दी। मेरा नाम रुचिका शर्मा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ एक सदस्य हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, इसकी शुरुआत बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की सिमरन वाशले मैम ने की थी और उनके द्वारा बहुत सारे लड़कियों का योगदान, हम लोग जितना भी लड़कियों के करियर के लिए बेहतर, और मेरी आप सबसे ये भी गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें लड़कियों को आगे बढ़ाने। हाय, मेरा नाम पूजा है और मैं बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही साथ बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन में जो कंप्यूटर कोर्स है उसकी एज अ टीचर भी अपॉइंटेड हूँ। मैम, ये जो सिमरन जी इतना अच्छा काम कर रही है और कितने सालों से आप ताल्लुक़ रखती है सिमरन जी से? मैम, हमें 6 साल हो गए हैं और बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन को भी 6 साल हो गए हैं, तो हम लोग तभी से साथ में हैं। मैम, एक्चुअली जो हमारा बेटी एक लक्ष्य को स्थापित करने का जो मेन मोटो था कि हम जैसे प्रॉस्टिट्यूट्स जो होती हैं, उनकी जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, उनको हमें वहाँ से निकालना है। वहाँ से निकाल के हमने उनको एक लक्ष्य देना है ताकि वो भी वही काम ना करें जो उनके माएँ कर रही हैं, ठीक है। वो अपने पैरों पे खड़े हों, पढ़े लिखें और कुछ ऐसा करें जो उनको इस चीज़ों में जाने को उनका मौका ही ना मिले, ठीक है। तो बाकी अभी हम और भी हैं, जैसे हमने अभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, सिलाई कढ़ाई ये सब हम चीज़ें, मेहंदी लगाने का और कंप्यूटर कोर्स हम लोग सिखाते हैं। मतलब बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमसे जो हो सकता है हम वो सारी चीज़ें उनके लिए कोशिश करते हैं। सिमरन जी स्वभाव की इतनी अच्छी है, सालों के साथ आप उनके साथ हैं, कैसे उतार चढ़ाव देखे आपने? देखिए, उतार चढ़ाव की बात अगर करें तो उतार चढ़ाव तो देखिए लाइफ में बहुत आते हैं। लोग मतलब जलने वाले भी बहुत होते हैं, हमें काटने की कोशिश भी करते हैं। कई लोग हमें मतलब उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें करते हैं। पर हम जो सिमरन है और हम मतलब हमें अगर कोई एक सपोर्ट, हम लोगों के हस्बैंड लोग जो हैं वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसी से हम लोग आगे और बढ़ते हैं। मेरा नाम मोनिका सचदेवा है। एक्चुअली सिमरन जी का जो प्रोग्राम है, इस कंपनी की स्पॉन्सरशिप जो है, इस बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप हमारी कंपनी की हुई है, जो कि नाइडेक आप देख रहे हैं। मैं उस कंपनी की एज ए कंपनी सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पे उनके इन्वाइट में आते हैं। तो इनका जो हमने यहाँ पे काम देखा था और इनको ये वाला जो CSR का प्रोजेक्ट देने का हमारा मेन रीज़न ये था, आजकल ये वाला जो डिजिटल लिटरेसी वाला काम है ना, ये आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए कि भाई, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन। तो ये चीज़ें बेसिक, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हर एक को होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट था, इस बार हमने लास्ट ईयर 23-24 में इनको असाइन करने का रीज़न ही ये रहा था। और यहाँ पे बीच में जब मैं विजिट भी किया था और मेरी इनसे जो बात हुई है, जो भी हमारे जो भी उन्होंने पिक्स वगैरह जो कुछ भी भेजा, उसके थ्रू हमने सारी चीज़ें देखी कि भाई बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। इन्होंने भी मुझे उसके फीडबैक्स भेजे, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे से सीखा और इंटरेक्शन भी मेरा काफ़ी हुआ। सो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि हमने जो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका एक बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ है। तो वी रियली होपफुल कि नेक्स्ट ईयर जो है इनके साथ हम एसोसिएट रहे और ये और जो है नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आए, सो दैट कि बहुत सारे बच्चे की कि जो नहीं कर पा रही हैं आगे, और जो कुछ भी फाइनेंशियल रीज़न या किसी और रीज़न की वजह से वो अगर अपने नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे वो एक बहुत रीज़नेबल या कहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आई वॉन्ट एवरीवन कि जो भी ये देख रहे हैं और जो बच्चियाँ जो नहीं कर पा रही हैं, दे कैन कम टू दिस प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आके वो अपना एक लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें इनका बेसिक है, टेली है, MS ऑफिस, और साथ में जो है इनका अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स भी स्टार्ट हुआ है। एक लक्ष्य फाउंडेशन पिछले कई सालों से हम बेटियों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनको कोई हेल्प हो एजुकेशन में, पढ़ाई में, कोई काम नहीं दिक्कत आ रही है, कोई स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा, या सिलाई सेंटर में सिलाई में हमने सिलाई मशीन में सब कुछ उनको हमने जितना होगा हमने बढ़िया काम करके दिया। हमारी पूरी टीम है आज, और अभी हमने पिछले 3 महीने का एक कंप्यूटर कोर्स हमने 100 बेटियों को सिखाया है। तो कंप्यूटर को बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई है, और बेटियाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं हमने कोई पैसे या फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ है और सभी खुश हैं। और आज उसका हम सर्टिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं
तो बकायदा उनको सम्मान दिया जाएगा। नाम अंशु देवी है। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और अभी रिसेंटली मैं बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन सब मार्जिन गर्ल्स हो, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो महिलाएं जो अपने के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके लिए काम कर रहा है। उनके लिए डिफरेंट वेज में उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ तैयार कर रहा है, जैसे उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाना, उनको डिजिटली लिटरेट करना, इसके अलावा उनको सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी वगैरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो इस चीज़ के साथ उनको एम्पावर किया जा रहा है। वो महिलाएं जो अपने सपनों को उम्र की वजह से साकार नहीं कर सकी थी, उन महिलाओं को एक अलग मौका दिया है बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन ने। आज का दीक्षांत समारोह, आज हम सभी यहाँ पे दीक्षांत समारोह में इकट्ठा हुए हैं और हमारी आज की चीफ गेस्ट श्रीमती आंचली स्वराज जी हैं, जो हमारे दीक्षांत समारोह को शुरू करेंगी, जो कि कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। थैंक यू। शादी को ये बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। हमारे गांव के श्री सतप्रकाश यादव ने इसके फाउंडर मेंबर है। वो समाज सेवा के कामों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। हमारे गांव के पूर्व मेन पार्षद और जोन चेयरमैन चौधरी तेजराम जी ने इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। सतप्रकाश जी के साथ मिलकर इस खड़ा करने में NGO के मेंबर जैसे सिमरन मैडम है, दूसरे सारे उन्होंने बड़ा हार्डवर्क किया इसको खड़ा करने के लिए। और मतलब बच्चों के लिए अलग से उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, एक ऐसा माहौल दिया कि बच्चे छोटे गरीब तबके के लोग जो फ्री में किसी तरह की शिक्षा लेना चाहते हैं उन्होंने वो एजुकेशन दी। बस इसके अलावा हमारा इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, समाज का योगदान है। श्री प्रकाश यादव जी हैं जिन्होंने इस फाउंडेशन के साथ मिलकर उसको एक नींव दी, एक बुनियाद दी, एक उनकी मंशा थी कि गरीब का बच्चा थोड़ी सी एजुकेशन ले सके।